जय हिंद दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? तो आप सभी जानते हैं भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। इनका निधन अभी हाल ही में 98 वर्ष की आयु में चेन्नई में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम एक ही जगह पर डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारतीय कृषि विज्ञानी थे। याद रखिएगा, इनको भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है। 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तमिलनाडु के कुंभकोणम में 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम मनकोम्बू संवाशिवन स्वामीनाथन है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूरा नाम दे देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको याद रखना है पूरा नाम क्या था? मनकोम्बू संवाशिवन स्वामीनाथन। राज्यसभा के लिए ये वर्ष 2007 में नॉमिनेट हुए थे। अब इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1967 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार, 1972 में पद्म भूषण पुरस्कार और दोस्तों 1989 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें वर्ष 1971 में दिया गया और इसके बाद में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से इन्हें वर्ष 1987 में सम्मानित किया गया है। ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट थे। क्वेश्चन इसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया? या फिर हम ये कहें कि भारत के नए लोकपाल कौन बन गए हैं? अजय माणिकराव खानविलकर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी अतिरिक्त प्रभार या फिर ये कहें कार्यभार कौन संभाल रहा था? प्रदीप कुमार मोहंती। पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। दूसरे कौन बन गए हैं? अजय माणिकराव खानविलकर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब लोकपाल क्या है? तो भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या फिर निकाय है जो भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 5 साल के कार्यकाल के साथ एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे। इनका कार्यकाल 2019 से वर्ष 2022 तक रहा है। दूसरे लोकपाल कौन बन गए हैं? अजय माणिकराव खानविलकर। दोस्तों, लोकपाल की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है ये वर्तमान में देश की राष्ट्रपति हैं। तो इनके द्वारा ही अजय माणिकराव खानविलकर जो है इनकी नियुक्ति की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? एंजेला मैथ्यूज। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंजेला मैथ्यूज कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा, एंजेला मैथ्यूज श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गायिका मालिनी राजूरकर का निधन 6 अगस्त 2023 को हो गया। उनकी पहचान किस शैली में गाए गए उनके गीतों से थी? तो दोस्तों, मालिनी राजूरकर जो है ये फेमस गायिका है। अभी किसी का जैसे हाल ही में निधन होता है ना, तो उनका क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि वो किस क्षेत्र से संबंधित है या फिर उनकी पहचान किस लिए है। तो याद रखिएगा, मालिनी राजूरकर जो है ये फेमस गायिका थी और इनकी पहचान ख्याल और टप्पा गीतों के लिए है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जो मालिनी राजूरकर है इनका जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था। राजस्थान के अजमेर से ये बिलोंग करती हैं। और किस घराने से बिलोंग करती हैं ये पूछा जाए तो याद रखिएगा, ये ग्वालियर घराने से बिलोंग करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो दोस्तों, पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री ये बनी है मरियम नवाज। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अभी तक पाकिस्तान के किसी भी प्रांत में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, लेकिन पहली बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी है मरियम नवाज। ए ऑप्शन राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में मरियम नवाज ने 26 फरवरी 2024 को शपथ ली है। इनके पिता हैं नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और इनके चाचा जो हैं इनका नाम है शहबाज शरीफ, जो कि वर्तमान में 11 अप्रैल 2022 से लेकर प्रधानमंत्री हैं। अब हम बात करें मरियम की, तो मरियम पाकिस्तान के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से बिलोंग करती हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो बेनजीर भुट्टो थी। याद रखिएगा, पाकिस्तान में पहले प्रधानमंत्री महिला बन चुकी हैं। क्या नाम है इनका? बेनजीर भुट्टो। और अगर ये पूछा जाए कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो ये बनी है मरियम नवाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप 2023 किसने जीता? तो दोस्तों, सुल्तान जोहर कप को जीता है जर्मनी ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी जो है इसने ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से हराकर सुल्तान जोहर कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। इस प्रतियोगिता को आयोजित कहाँ पर किया गया था? तो मलेशिया जो है इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। यहाँ पर सुल्तान जोहर कप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये बने हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात हुई है न्यूजीलैंड की, तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर, सम्राट बने हैं यहाँ के चार्ल्स तृतीय। और नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ के 42वें नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 में जो हुआ था, G20 का 18वां संस्करण, ये अपने देश भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। G20 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर कर लेते हैं। तो G20 समिट 2023 में जो हुई है, इसका कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण है। आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। और याद रखिएगा, यहीं पर भारत मंडपम में दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा भी स्थापित की गई है। अध्यक्षता किसने की थी G20 की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। G20 का शेरपा जो है ये अमिताभ कांत के लिए बनाया गया था। G20 शिखर सम्मेलन 2024 में जो होने वाला है 19वां संस्करण, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ब्राजील में। इससे पहले 17वां संस्करण जो है ये कहाँ पर हुआ था? 2022 में इंडोनेशिया में। और दोस्तों, हमने बात की 2023 में कौन सा संस्करण हुआ है? तो 18वां संस्करण हुआ है। और इसकी मेजबानी किसने की है? अपने देश भारत ने। चलिए अब हम बात करते हैं 2023 में जो 18वां संस्करण हुआ था ना, इसमें 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया है अफ्रीकी संघ के लिए। अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकी यूनियन जो है, इसे G20 का 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा अफ्रीकी संघ से, इसमें कितने देश शामिल हैं? 55 देश शामिल है। स्थापना कब की गई थी अफ्रीकी यूनियन की? तो 2002 में की गई थी। और इसका मुख्यालय यानी कि जो हेड क्वार्टर है ये इथोपिया के अदीस अबाबा में है। दोस्तों, जिस प्रकार से हम यहाँ पर लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से अगर आप पूरे साल का डिटेल करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं या फिर महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो चुकी है और इसी के साथ में रामबाण स्टैटिक जीके की ई बुक और यूपी के बच्चों की डिमांड पर सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स की ई बुक को भी लॉन्च कर दिया गया है। तीनों ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, या फिर एक नंबर नोट कीजिए 96 30 82 94 64। इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप ई बुक को तुरंत भी हमसे बाय कर सकते हैं। या फिर ई बुक को आपने बाय कर लिया है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, ई बुक डाउनलोड नहीं हुई है, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्विक रिवीजन कर रहे हैं। चलिए
क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है इसका डिजिटल संस्करण अभी हाल ही में मणिपुरी भाषा में लॉन्च किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसने लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च किया? तो 26 नवंबर को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने मणिपुरी भाषा में भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना एडोल्जी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डायना एडोल्जी जो है ये पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और हाल ही में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, इसको क्या नाम दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ वननेस, यानी कि एकात्मा की प्रतिमा। इसका अनावरण कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री क्यों कहा? क्योंकि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं मोहन यादव। इनका नाम भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? स्वाति नायक के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वाति नायक जो है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये ओडिशा राज्य से बिलोंग करती हैं और हाल ही में इन्हें नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो दोस्तों अयोध्या हवाई अड्डा जो है इसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट कर दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हाल ही में बदले गए कुछ नाम को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। राजपथ जो है इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया और चंडीगढ़ हवाई अड्डा जो है इसका नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में स्थित है, इसका नाम बदलकर भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर कर दिया गया और औरंगाबाद जिला जो है इसका नाम परिवर्तित कर संभाजी नगर कर दिया गया। मियाकाबाड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान में स्थित है, इसका नगर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है और जवाहरलाल नेहरू रोड जो कि सिक्किम में स्थित है इसका नाम परिवर्तित कर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं केवड़िया रेलवे स्टेशन की जो कि गुजरात में स्थित है, इसका नाम परिवर्तित कर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। होशंगाबाद जो है इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। शिवपुरी जो है इसका नाम बदलकर शिवपुरी बाबई मध्य प्रदेश जो है शिवपुरी जो है इसका नाम बदलकर कुंडलेश्वर धाम कर दिया गया है और बाबई नगर पंचायत जो है इसका नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में है इसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया है। मोटेरा स्टेडियम जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। याद रखिएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अब हम बात करते हैं राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये असम में स्थित है और इसका नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। दोस्तों ये हाल ही में बदले गए कुछ महत्वपूर्ण नाम थे जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इनको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था किस देश की बनी है? तो सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था जो है ये सिंगापुर की बनी है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें भारत की रैंक की तो भारत जो है 87वें नंबर पर है मुक्त अर्थव्यवस्था के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो शाहरुख खान के लिए मिला है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की हम बात कर लेते हैं। तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ये शाहरुख खान को दिया गया जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये रानी मुखर्जी को दिया गया मिसेस चटर्जी बनाम नार्वे मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड संदीप रेड्डी बांबा के लिए दिया गया है।
मूवी एनिमल के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है ये जवान मूवी के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का जो अवार्ड है ये 12th फेल मूवी के लिए दिया गया। और दोस्तों वहीं पर अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की, तो ये ओपेनहाइमर फिल्म बनी है। फिल्म ऑफ द ईयर जो है ये सालार पार्ट 1 मूवी के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। फिक्की के द्वारा वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिक्की के द्वारा वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण था? तो 14वां संस्करण था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिएगा बाफ्टा अवार्ड जो है अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सिलियन मर्फी को दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाफ्टा अवार्ड 2024 में विजेताओं की सूची की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए आयोजन कहाँ पर किया गया बाफ्टा अवार्ड का? ब्रिटेन के लंदन में। 2024 में कौन सा संस्करण है? 77वां संस्करण है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये सिलियन मर्फी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ये दिया गया है एम्मा स्टोन के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये क्रिस्टोफर नोलन के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया गया है ओपेनहाइमर मूवी के लिए। और सबसे ज़्यादा पुरस्कार जो है ये भी ओपेनहाइमर मूवी के लिए दिए गए हैं, 7 पुरस्कार दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। उसके बाद में वर्ष 2015 में भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से लेकर आज तक हम 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? तो दोस्तों T20 पुरुष विश्व कप 2024 जो है ये इसका 9वां संस्करण है और आयोजन वेस्ट इंडीज अमेरिका दोनों में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयोजन कब किया जाना है? तो याद रखिएगा जून के महीने में इस प्रतियोगिता का, इस वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। और इससे पहले 8वां संस्करण जो था 2022 में आयोजित किया गया। कब आयोजित किया? 2022 में। आयोजन कहाँ पर हुआ था उसका? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया था। और विजेता टीम जो है ये कौन सी रही थी? तो इंग्लैंड टीम इसमें विजेता रही थी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 8वां संस्करण आईसीसी T20 विश्व कप का अपने नाम कर लिया था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य का विश्वनाथ घाट गांव 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया? तो विश्वनाथ घाट गांव जो है ये असम का गांव है और इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है वर्ष 2023 में। इस गांव को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है विश्वनाथ घाट गांव के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिया गया है गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों को। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुलजार जो है ये फेमस उर्दू कवि हैं और हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम जगत गुरु रामभद्राचार्य की बात करें तो ये तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। और दोस्तों ये एक हिंदू आध्यात्मिक नेता है और इन्होंने 240 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों की भी रचना की है। चलिए हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो इससे पहले 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोजो को दिया गया था। उसके बाद में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिया गया नीलमणि फूकन को। जैसे नीलमणि फूकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है जो कि साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1961 में। लेकिन
पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये वर्ष 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो याद रखिएगा ये आशापूर्णा देवी थी, जो कि बंगाली लेखक थी, और भैया इनको 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया वर्ष 1968 में। लेकिन अगर अंग्रेजी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाता है तो याद रखिएगा 2018 में अमिताभ घोष के लिए पहला अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमको बताएंगे। वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है। तो दोस्तों हम कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई है। 5 और नए सदस्य देश जोड़ दिए गए हैं। कौन कौन से सदस्य देश जोड़े गए हैं इनको भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों नए सदस्य जोड़े गए हैं मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इससे पहले 5 सदस्य देश थे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। अब कितने हो गए हैं? 5 और 5 10 देश हो गए हैं। इन सभी देशों के नाम आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथ का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो सरोजा वैद्यनाथ जो है ये फेमस भरतनाट्यम डांसर है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसी भी फेमस पर्सनालिटी का अगर निधन हो जाता है तो उनके क्षेत्र से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्रिएट कर ही दिया जाता है। चलिए जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों देश का पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन जो है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों विद्यासागर महाराज जो है इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का 18 फरवरी 2024 को 77 वर्ष की आयु में छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ पर निधन हो गया। आचार्य विद्यासागर महाराज दिगंबर जैन समुदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। जैन संत विद्यासागर महाराज का जन्म जो है ये कर्नाटक के वेलगांव के सदगला गांव में 10 अक्टूबर 1946 को हुआ था। ये आचार्य विद्यासागर से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो अमेरिका में। अगर शहर पूछा जाए तो याद रखिएगा अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया, उनका संबंध किस देश से है? तो सबसे पहले याद रखिएगा बुकर पुरस्कार 2023 का जो है किसे दिया गया? पॉल लिंच को। इनका संबंध है दोस्तों आयरलैंड से। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया इनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए। इससे पहले बुकर पुरस्कार 2022 जो है ये शिहान करुणा तिलक को दिया गया था इनके उपन्यास दी सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए। इनका संबंध कहाँ से था? तो इनका संबंध श्रीलंका देश से था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों 2024 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं ये इसका 6वां संस्करण था और 6th एडिशन में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो 5th एडिशन हुआ था उसमें भी महाराष्ट्र ही पहले स्थान पर था। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है यह प्रतियोगिता स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में किया गया। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शुभंकर किसे बनाया गया? वीरा मंगाई वेलु नचियार के लिए। मैंने अभी बताया 6वां संस्करण है 2024 में
और शीर्ष राज्य जो है महाराष्ट्र रहा है 158 पदक के साथ में। महाराष्ट्र ने 57 गोल्ड मेडल, 48 सिल्वर मेडल और 53 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। किस मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है? तो युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड है ये बनाया है भारत देश ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो अभी सर भी इस क्वेश्चन को कई बार पढ़ा चुके हैं, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लगाएं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का जो खिताब है ये जीता है इटली के यानिक सिनर ने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम रिकॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और विक्टोरिया में। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का 112वां संस्करण है और पुरुष एकल का जो खिताब है ये इटली के यानिक सिनर ने जीता। महिला एकल का खिताब बेलारूस की एरिना सबालेंका ने जीता। और साथ ही दोस्तों पुरुष डबल यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेंस डबल की, तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू और भारत के रोहन बोपन्ना ने। तो भारत के रोहन बोपन्ना जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ज़रूर ही याद रखने हैं। अब महिला डबल्स का जो खिताब है ये जीता है ताइवान की सी सू बेई और बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 से बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपको एक ही जगह पर याद करके चलने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की गई? रिलायंस जियो के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रिलायंस जियो के द्वारा हाल ही में भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का नाम है, याद रखिएगा। इसका आयोजन किस किस के बीच में किया जाता है? तो भारत यानी कि इंडिया और यूएसए इसके बीच में, सॉरी याद रखिएगा यूएसए यानी कि अमेरिका। तो भारत और अमेरिका की सेना के बीच में युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया गया? अमेरिका के अलास्का में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में युद्धाभ्यास का कौन सा संस्करण था? 19वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है रणवीर कपूर ने मूवी एनिमल के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर कर लेते हैं। तो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार जो है इनका आयोजन किया गया गुजरात के गांधीनगर में 27 से 28 जनवरी 2024 को। इस कार्यक्रम की मेजबानी करण जौहर के द्वारा की गई थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है रणवीर कपूर को दिया गया फिल्म एनिमल के लिए। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड है ये विक्की कौशल को दिया गया डंकी मूवी के लिए। और दोस्तों बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये शबाना आजमी को दिया गया रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया 12th फेल मूवी के लिए। 12th फेल जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग मूवी है स्टूडेंट लाइफ के लिए, अपनी सक्सेस को पाने के लिए। तो स्टूडेंट लाइफ में अगर आप हैं और नहीं भी हैं तो भी इस मूवी को आप ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झारखंड की नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में झारखंड की नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? चंपाई सोरेन बने हैं। यहाँ पर संपाई सोरेन लिखा है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। चंपाई सोरेन जो है ये झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने हेमंत सोरेन का स्थान लिया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों बात करी है हमने झारखंड की, तो इसकी राजधानी क्या है? रांची। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपाई सोरेन बने हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस पार्टी से? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन।
अब दोस्तों हाल ही में 5 राज्यों में और चुनाव हुए थे दिसंबर के महीने में, और यहाँ के नए मुख्यमंत्री भी बने थे। तो इन 5 मुख्यमंत्री को और हम डिस्कस कर लेते हैं। तो तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया और रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव शाह, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। बीजेपी की सरकार बनी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनी है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं डॉक्टर मोहन यादव, और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं लाल दहोमा, जो कि ZPM पार्टी से हैं। याद रखिएगा 5 और 1 क्वेश्चन में हमने पढ़ा तो कितने 6 राज्यों के नए मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ से क्वेश्चन 100% क्रिएट किया जाएगा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया? तो दोस्तों ODF प्लस घोषित करने का मतलब क्या है? तो खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। कितने प्रतिशत गांवों को? 75% गांवों को। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ भैया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को दिया गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर कर लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि NTPC के एग्जाम में ये डेट पूछ ली गई थी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 33वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो 33वां व्यास सम्मान दिया गया पुष्पा भारती के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों दिसंबर 2023 में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई। पुष्पा भारती को ये जो सम्मान है 2016 में प्रकाशित उनके संस्मरण यादें यादें और यादों के लिए दिया जाएगा। इससे पहले 32वां व्यास सम्मान जो है ये भी हिंदी साहित्य की लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जो है इनका फेमस उपन्यास है पागलखाना, जो कि 2018 में प्रकाशित हुआ था। इसके लिए इनको यह सम्मान दिया गया था 32वां व्यास सम्मान। अब बात करें अगर व्यास सम्मान की तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी के उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया था? स्टैटिक जीके से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो याद रखिएगा पहला व्यास सम्मान राम बिलास शर्मा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? प्रमिला मलिक। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया? तो दोस्तों देश का सबसे लंबा समुद्री पुल, इसका नाम भी इतना ज़्यादा लंबा है, अटल बिहारी वाजपेयी शेवरी न्यावा शेवा अटल सेतु। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए ब्रिज के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो अटल ब्रिज जो है ये देश का सबसे लंबा और दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। इसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर, और ये मुंबई से नवी मुंबई को आपस में जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला चीफ कौन बनी है? नीना सिंह। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीना सिंह जो है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो याद रखिएगा नीना सिंह बिहार राज्य से बिलोंग करती हैं, और ये राजस्थान कैडर की 1989 बैच की, याद रखिएगा 1989 बैच की IPS ऑफिसर हैं, और राजस्थान पुलिस की पहली महिला निदेशक भी रह चुकी हैं नीना सिंह, और हाल ही में ये CISF की पहली महिला चीफ भी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से बताइए। किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए चुना गया? तो ये क्वेश्चन भी हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 जो है वहीदा रहमान को दिया गया। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। और इससे पहले 2022 का जो अवार्ड था, जो कि वर्ष 2020 के लिए दिया गया था, किसे चुना गया था? अभिनेत्री आशा पारेख के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेरिंग तोब्गे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात हुई है भूटान की, तो ये अपना पड़ोसी देश है, अपने भारत का पड़ोसी है। इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू है, और थिम्पू भूटान का सबसे बड़ा शहर है। इसकी मुद्रा क्या है भूटान की? तो भूटानी नगुल ट्रम है। राजा भी यहाँ पर होते हैं, कौन है? तो भूटान के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। इनके नाम भी ऐसे कठिन कठिन से होते हैं, लगता है जवान ना फिसल जाए। अब यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? शेरिंग तोब्गे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात हुई है फ्रांस की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? पेरिस है। मुद्रा क्या है? यूरो है। प्रेसिडेंट कौन है? इमानुएल मैक्रो। और प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल। अभी दोस्तों इमानुएल मैक्रो जो है, ये गणतंत्र दिवस 2024 पर भारत के मुख्य अतिथि भी थे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 54वां नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अभी हाल ही में भारत का 54वां नया टाइगर रिजर्व जो है, ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है। तो कहाँ पर स्थित है ये? मध्य प्रदेश में। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। दोस्तों भारत का 53वां टाइगर रिजर्व ये कौन सा बना था? रानीपुर टाइगर रिजर्व। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व। इसका नाम क्या है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो दोस्तों बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया है। किस ऐप को? उल्लास ऐप को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का सीएफओ बनाया गया? तो दोस्तों टेस्ला कंपनी का सीएफओ जो है ये बनाया गया है वैभव तनेजा के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुई? तो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस शुरू हुई है दिल्ली में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हाइड्रोजन आप सभी जानते हैं, इसे भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है और ये क्वेश्चन साइंस में अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी जी के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए उत्कृष्ट काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही काम करते हैं, इसीलिए लोकमान्य राष्ट्रीय तिलक पुरस्कार 2023 इन्हें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों पुराना संसद भवन अब इसे संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में नया संसद भवन भी बनकर तैयार हुआ है। तो नया संसद भवन और पुराना संसद भवन, इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम एक ही जगह पर कवर करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम कंपेयर करके यहाँ पर पढ़ेंगे। पुराना संसद भवन, इसकी जो नींव है ये वर्ष 2021 में रखी गई थी। नए संसद भवन की नींव कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में इसका उद्घाटन किया गया। यानी कि पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 1927 में। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पुराना संसद भवन, इसके वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार विमल पटेल थे, जो कि एचसीपी डिजाइन के जो है इसके अध्यक्ष थे। अब हम बात करें नए संसद भवन का जो निर्माण है, ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया। निर्माण किसने किया? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया।
ये नए संसद भवन और पुराने संसद भवन से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो इतने ही फैक्टों में से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में इसकी थीम क्या थी? तो टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट 2023 में इस दिवस की थीम रही है। दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस जब मनाया जाता है ना, तो हर साल कोई ना कोई एक देश इसकी मेजबानी करता है। 2023 में मेजबानी किसने की है? तो याद रखिएगा 2023 में जो मेजबानी है ये सऊदी अरब के द्वारा की गई। किसके द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा 2023 में विश्व पर्यटन दिवस की मेजबानी की गई। इससे प्रीवियस भी अगर पूछा जाए तो याद रख लीजिए 2022 में मेजबानी किसने की थी? इंडोनेशिया देश ने की थी। और 2023 में की किसने की? सऊदी अरब ने। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच सिम्बेक्स 23 द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ? तो सिम्बेक्स 2023 द्विपक्षीय युद्धाभ्यास जो है ये हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सिंगापुर में ही इस नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास हैं, इनको एक एक करके हम डिस्कस करते चलते हैं। तो किस देश में आयोजित युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 23 में इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने हिस्सा लिया? तो दोस्तों त्रिसेना सैन्य अभ्यास होता है ब्राइट स्टार 23। ठीक है, इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया है 2023 में? तो 34 देशों ने हिस्सा लिया है। भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है। इसमें भारत की तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखिएगा मिस्र देश में अभी हाल ही में ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया गया। भारत ने पहली बार इस अभ्यास में हिस्सा लिया है क्योंकि देश की तीनों सेनाएं जो होती हैं वो इस अभ्यास में हिस्सा लेती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेना के बीच में ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 आयोजित हुआ? तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण है? तो 9वां संस्करण है, 9th एडिशन है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पुणे में इसका आयोजन किया गया। पुणे यानी कि भारत में ही। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो वज्र प्रहार 2023 जो है ये मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों वज्र प्रहार 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करते हैं। तो भारत और अमेरिका की सेना के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। आयोजन कहाँ पर किया गया? मेघालय के उमरोई में 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 तक। कौन सा संस्करण है 2023 में? तो 14वां संस्करण है। शुरुआत की गई थी वर्ष 2010 में। अब भारत और अमेरिका जो है इसके बीच में होने वाले युद्धाभ्यास को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वज्र प्रहार जो है ये दोनों सेनाओं की दल सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। युद्धाभ्यास जो है ये भी दल सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। और मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो है ये नाम में ही है, किसके बीच में आयोजित किया जाता है? नौसेना के बीच में आयोजित किया जाता है। ये भारत और अमेरिका की सेना के बीच में आयोजित किए जाने वाले प्रमुख युद्धाभ्यास हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो दोस्तों सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स जो है ये कार्लोस सेंज ने जीती है जो कि फेरारी के ड्राइवर हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसने जीता है? कार्लोस सेंज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने शांति निकेतन आश्रम को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया। यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों शांति निकेतन आश्रम को हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि शांति निकेतन आश्रम किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी हाल ही में 41वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल शांति निकेतन आश्रम को घोषित किया गया।
जो कि पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है। इसके बाद में 42वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी चुना गया होयसल के पवित्र मंदिर समूह के लिए। ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। इसी के साथ में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल वाला राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र राज्य बन गया है। यहाँ पर यूनेस्को के 5 स्थल शामिल है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल किस नाम से लोकसभा में पेश किया गया? तो दोस्तों महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर कर लेते हैं। तो लोकसभा में बिल किसने पेश किया? अर्जुन राम मेघवाल ने, जो कि देश के विधि एवं कानून मंत्री हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम है क्या? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। कब पेश किया गया? 19 सितंबर 2023 को। लोकसभा में बिल कब पास हुआ? तो 20 सितंबर 2023 को, यानी कि अगले ही दिन पास हो गया। और इसके बाद में राज्यसभा में भी बिल 21 सितंबर 2023 को पास हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ा है? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है ये विराट कोहली ने ब्रेक किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फीवा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस देश की टीम ने जीता? तो दोस्तों फीवा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जो है ये जीता है जर्मनी ने। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फीवा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन फीवा का फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों 2023 में इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया? फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर 2023 तक। फाइनल मैच जो है ये फिलीपींस के मनीला में आयोजित हुआ और इसमें विजेता टीम रही है जर्मनी की। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब यूएस ओपन में जीता है नोवाक जोकोविच ने। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी है। कहाँ के टेनिस खिलाड़ी हैं? सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। और इसी के साथ में अगर हम बात करें महिला एकल की, तो महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है कोको गॉफ ने। किसने जीता है? कोको गॉफ ने। ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो कोको गॉफ जो है ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी है। महिला एकल और पुरुष एकल दोनों ही आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहली सेल्फी ली है। तो दोस्तों अंतरिक्ष में सेल्फी लेने वाला भारत का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है आदित्य L1। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आदित्य L1 जो है ये भारत का पहला सौर मिशन है। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया गया। कब? 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनप्रीत बोहरा के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मनप्रीत बोहरा के स्थान पर जो गोपाल बागले हैं यानी ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया। इसका नाम क्या है? तो दोस्तों अभी तक दुनिया में 7 महाद्वीप थे, लेकिन 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया। इसका नाम क्या है? तो इस महाद्वीप का नाम है जीलैंडिया। क्या है? जीलैंडिया इसका नाम है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो महाद्वीप है जीलैंडिया, इसका 94% भाग जो है ये पानी के अंदर है और पानी के ऊपर सिर्फ 6% ही भाग है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है? तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला अभी हाल ही में बनी है सुधा मूर्ति। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के पैर में GPS ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ये जमानत पर रिहा किए गए जो आरोपी होते हैं उनके पैर में GPS ट्रैकर लगाने वाली पहली पुलिस बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया? तो दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट जो है ये लॉन्च किया है चीन ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर बात करें इस कनेक्शन की, तो इस कनेक्शन की स्पीड कितनी है? तो 1.2 टेराबाइट पर सेकेंड की इसकी स्पीड है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 रिलीज हुई? तो दोस्तों मुथैया मुरलीधरन जो है ये श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हैं और हाल ही में इन पर बनी बायोपिक 800 को रिलीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी से इसका आंसर आप हमको कमेंट करें। तो दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे जो है ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 2023 में इसकी थीम क्या रही है? तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार बाल दिवस की थीम रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई? तो दोस्तों व्हाइट हाइड्रोजन की खोज अभी हाल ही में फ्रांस के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है? तो दोस्तों शेख हसीना जो है ये बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रमुख बन गई हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात हुई है बांग्लादेश की, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना वाजिद, जो कि दुनिया की ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक शासन किया है। राष्ट्रपति कौन है? तो शहाबुद्दीन चुप्पू यहाँ के 22वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर के वर्ल्ड क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों IQ एयर के वर्ल्ड क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है नई दिल्ली। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान का लाहौर जो है ये दूसरे स्थान पर है। याद रखिएगा पाकिस्तान का लाहौर दूसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? दोस्तों हाल ही में RBI बैंक जो है इसे कोरोना काल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। हाल ही में पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों सिंधिया और 1857 पुस्तक जो है इसके लेखक हैं राकेश पाठक। कौन है? राकेश पाठक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियन कौन बनी है? तो हरियाणा की रितिका हुड्डा जो है ये हाल ही में भारत की पहली अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियन बन गई है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंजाब में किस नदी की रेत में दुर्लभ धातु टेंटलम के भंडार खोजे गए हैं? तो दोस्तों टेंटलम जो है ये एक बहुत ही दुर्लभ धातु है, बहुत कम जगह पर ही पाई जाती है। तो अभी हाल ही में सतलुज नदी जो है इसकी रेत में जो टेंटलम है इसके भंडार खोजे गए हैं पंजाब के पास में। ठीक है, कहाँ पर खोजे गए हैं? पंजाब में सतलुज नदी की रेत में दुर्लभ धातु टेंटलम के भंडार खोजे गए हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा संस्करण आयोजित किया। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन जो है ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए। इस बार इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो इस बार भी इनका कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष का ही होने वाला है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा सोमनाथ मंदिर जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त में राशन देने वाली योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक करने का ऐलान किया है? तो 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार
किया जाएगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2020 में। और इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को हर महीने 5 किलो अनाज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नवंबर 2023 में श्रीलंका के किन 2 शहरों में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया? तो दोस्तों श्रीलंका के 2 शहरों में भारत की जो एसबीआई बैंक है इसकी शाखा का उद्घाटन किया है। किन 2 शहरों में? तो जाफना और त्रिकोमाली में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जो है ये दिया गया है भारतीय मूल की नंदिनी दास के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल की लेखिका है नंदिनी दास। इनको 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार दिया गया। इनको अपनी पुस्तक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया ऑफ द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू करने की घोषणा की गई? तो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन डॉक्टरों के लिए लागू करने की घोषणा की गई है भारत में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2023 में किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का जो अनावरण है ये नवंबर के महीने में किया गया है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पारुमला पेरुनल उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसे केरल राज्य में मनाया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्योत्सव या फिर कन्नड़ राज्योत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1 नवंबर 1956 को दक्षिणी पश्चिमी भारत के सभी कन्नड़ भाषा बोलने वाले जितने भी क्षेत्र थे उनको मिलाकर कर्नाटक राज्य बनाया गया था। इसी कारण से इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए 1 नवंबर को कन्नड़ राज्योत्सव मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2023 के भारतीय विजेता का नाम आपको बताना है। तो वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2023 जो है ये पश्चिम बंगाल के दीप नारायण नायक को दिया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों स्लोवाकिया देश जो है इसके प्रधानमंत्री चौथी बार बने हैं रॉबर्ट फिको। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे तो स्लोवाकिया देश जो है इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा। मुद्रा क्या है? यूरो। राष्ट्रपति कौन है? जोजाना कापुतोवा। और प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रॉबर्ट फिको। यह जो देश है ना ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या होता है? यानी कि जो देश है ये चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विश्व में कुल कितने देश हैं जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। तो ऐसे 47 देश है जो कि स्थल रुद्ध है यानी कि चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए हैं। सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? तो ये कजाकिस्तान है। और सबसे छोटा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है। स्टैटिक जीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो इनको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में एपिफाइटेड पौधे की नई प्रजाति लिसियोनोटस की खोज की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एपिफाइटेड पौधे की नई प्रजाति लिसियोनोटस की खोज की गई है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रलय किस तरह की मिसाइल है जिसका परीक्षण डीआरडीओ ने अब्दुल कलाम द्वीप पर किया? तो प्रलय जो है ये दोस्तों सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला एकता कपूर बनी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2023 को आयोजित 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद
इसमें भारत के प्रमुख प्रतिनिधि कौन बने थे? तो दोस्तों भारत के जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर बने थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया था भारत की ओर से। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में ये मंत्री स्तरीय संवाद हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हाल ही में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा कहाँ कहाँ पर स्थापित हुई है, इनको हम जान लेते हैं। तो 26 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। हमने अभी क्वेश्चन में ही पढ़ा है। अब अक्टूबर 2023 में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम से स्थापित की गई। कहाँ पर स्थापित की गई है? अमेरिका में। किस नाम से? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम से। याद रखिएगा, ये भारत के बाहर अंबेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके बाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 14 अप्रैल 2023 को किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू विरासत माह घोषित किया? तो दोस्तों आधिकारिक तौर पर हिंदू विरासत माह घोषित किया है अक्टूबर मंथ के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपने जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? केरल बना है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी ग्रैंड प्रिक्स होते हैं उनमें से ज़्यादा मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा ही जीते जाते हैं। ये कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा, मैक्स वर्स्टैपेन जो है ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? नीदरलैंड से ये बिलोंग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो डूरंड कप का खिताब जीता है मोहन बागान टीम ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डूरंड कप जो है ये घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है। 2023 में इसका 132वां संस्करण था। यह प्रतियोगिता पहली बार 1888 में शिमला में आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जो है ये 4 लोगों को दिया गया है। एक भारतीय हैं डॉक्टर रवि कन्नन आर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो पुरस्कार है 1957 से फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो ये विनोबा भावे थे, जिनको वर्ष 1958 में ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। अब हम बात करते हैं 2023 में कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों 2023 में 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर रवि कन्नन आर जो कि भारत के कैंसर रोग के विशेषज्ञ हैं, कोरबी रक्षंद ये बांग्लादेश के हैं, यूजेनियो लेमोस जो कि तिमोर लेस्टे देश के कृषि विशेषज्ञ हैं, और मरियम कोरोनल फेरर जो कि फिलीपींस की हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया गया? तो दोस्तों देश का पहला ऐसा टोल प्लाजा जो कि महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा संचालित होगा ये मध्य प्रदेश में हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जो कि सिंगापुर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो दोस्तों भारतीय मूल के व्यक्ति जो कि सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं इनका नाम है थरमन शनमुगरत्नम। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात हुई है सिंगापुर की, तो सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? तो सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है। मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर।
प्रधानमंत्री हैं ली सीन लुंग और राष्ट्रपति बन गए हैं थरमन शरणमुगारत्नम, जो कि भारतीय मूल के हैं। अब हम दुनिया के 8 ऐसे देशों की बात करते हैं जिनकी कमान भारतीय मूल के व्यक्ति के पास में है। तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट बने हैं थरमन शरणमुगारत्नम। इसके बाद में दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बन गए हैं ऋषि सुनक, और इसके बाद में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं एंटोनियो कोस्टा। मॉरिशस के पीएम है प्रविंद जगन्नाथ। सेशेल्स के प्रेसिडेंट हैं वाबिल रामकलावन और सूरीनाम के प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। गुयाना के प्रेसिडेंट हैं इरफान अली और अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ये दुनिया के ऐसे 8 देश हैं जिनकी कमान भारतीय मूल के व्यक्तियों के पास में है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसी प्रकार से आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, डिटेल करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, 5000 से ज़्यादा डिटेल करंट अफेयर्स को या फिर 60 से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ई बुक को बाय कर लें। इसी के साथ में दोस्तों हमारी रामबाण स्टैटिक जीके की ई बुक भी लॉन्च कर दी गई है। इसमें आपके लिए स्टैटिक जीके के सभी विषय, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, इतिहास के तीनों पार्ट दिए गए हैं, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से हमारी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स की 1000 प्रश्न व्याख्या सहित वाली ई बुक भी लॉन्च कर दी गई है उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए। ई बुक को लेकर बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर आप अपनी ई बुक नोट्स या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ भी लॉन्च करें, तो आप सभी के लिए ये ई बुक लॉन्च कर दी गई है। इनकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, या फिर से नंबर नोट कर लीजिए 9630829464। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके ई बुक को तुरंत बाय कर सकते हैं। फिर से नंबर आप देख लीजिए, नंबर क्या है 9630829464। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके ई बुक को तुरंत बाय कर सकते हैं। अब आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रखा गया है जो कि सर के वीडियो से लिया गया है। सर ने प्रीवियस वीडियो में आपके लिए ये क्वेश्चन पढ़ाया था। भारत सरकार के 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। और अभी आपको स्क्रीन पर 3 मोस्ट यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को भी देख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।